फिर तार तार हुआ रिश्ता गुरु और शिष्य का। क्या देखने को मिल रहा है? क्या इसी तरह से अब पूरे भारत में होगा? जिस रिश्ते को पवित्र माना जाता है वह रिश्ता भी अपवित्र होगा। कहाँ गया वो हमारा भारत, जो एक महिला की इज्जत के लिए जहाँ महाभारत हो जाता था, जहाँ पूरा युद्ध हो जाता था, वहीं पे आज महिलाओं की इज्जत के साथ इसी तरह से खेला जा रहा है। आखिर क्यों? क्या इसी तरह से अब भारत में चलेगा? भारत के हर बच्चियों के साथ में इसी तरह से होगा? आप जुड़ चुके हैं सोसाइटी 24 न्यूज के साथ में। दरअसल बात यह है कि भोपाल शहर में एक कोचिंग सेंटर है, जहां पे उस कोचिंग सेंटर में दो बहनें कोचिंग के लिए जाया करती हैं और दोनों बहनों को टीचर द्वारा धमकाया जाता है, डराया जाता है। छोटी बहन कक्षा 8 में पढ़ती है और बड़ी बहन कक्षा 12 में पढ़ती है। छोटी बच्ची का 14 साल का उम्र है और बड़ी बच्ची का उम्र 20 साल है, जो कि एक कोचिंग सेंटर में जाती हैं। और उस कोचिंग सेंटर का जो मालिक है, जो टीचर है, वीरेंद्र त्रिपाठी है, वो इन दोनों बच्चियों को धमकाता है और अश्लील हरकत करता है और एक्स्ट्रा क्लास लेने के बहाने दोनों बच्चियों को बारी बारी से अलग अलग टाइम पे बुलाता है। आखिर क्या मंशा इस टीचर के अंदर चल रहा है कि जो बच्चियों को बारी बारी से बुलाता है और एक्स्ट्रा क्लास लेने के चक्कर में। पुलिस ने बताया कि 16 अप्रैल और 24 अप्रैल को दोनों लड़कियों को टीचर द्वारा यानी वीरेंद्र त्रिपाठी द्वारा बंधक बना लिया जाता है दोनों बच्चियों को। और बंधक बना लेने के बाद में उन बच्चियों के साथ में ये टीचर अश्लील हरकत करता है और बैड टच करता है और उनको धमकाता है और डराता है। बोलता है कि अगर तुम किसी को ये सारी बातें बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारा ये फ़ोटो मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लड़कियों को डराने धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वह आरोपी टीचर, जो कि टीचर के नाम पे वो कलंक है, ऐसे टीचर कलंक ही है, इस धरती पे बोझ हैं। फिर उसके बाद मामला वहीं नहीं रुकता है। टीचर क्या करता है, उन दोनों बच्चियों को बंधक बना करके इस तरह से हरकत किया करता है और उनके साथ गलत तरीके से पेश आता है। भोपाल शहर में छोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये कोचिंग सेंटर खोल रखा है और छोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये दोनों बच्चियों का घर भी पड़ता है और दोनों बच्ची एक ही घर में रहती हैं और दोनों सगी बहन भी होती हैं। और दोनों बच्चियों को अलग अलग टाइम पे एक्स्ट्रा क्लास लेने की बात कह करके टीचर अपने कोचिंग सेंटर में इन बच्चियों को बुलाया करता था और इनके साथ वो हैवानियत करता था, सारी हैवानियत की हद को पार करता था। और जो गुरु और शिष्य की जो संबंध होता है, इसको भी वह तार तार किया आरोपी टीचर वीरेंद्र त्रिपाठी ने। और दोनों बच्चियों के साथ ये शारीरिक संबंध भी बना लेता है और उसका वीडियो भी बना लेता है और उसका फोटो क्लिप भी ले लेता है और बोलता है अगर तुम लोग कहीं पे जुबान खोली तो मैं तुम्हारा ये फ़ोटो वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम लोगों को कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। और तो और जिस समय बंधक बनाया था ये टीचर उन दोनों बच्चियों को बोला कि तुम लोग अगर अपनी मुंह को कहीं खोलोगी तो मैं यहाँ से तुम लोगों को वापस लौटने भी नहीं दूंगा। इस तरह से धमकाया कि वो बच्चियां डर गईं और वहाँ उस टीचर के हाँ में हाँ मिला देती हैं दोनों बहनें और बोलती हैं कि ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। उसके बाद छोटी बहन घर पे आकर के अपनी बड़ी बहन से बताती है बात को कि ऐसे ऐसे मेरे साथ वो टीचर करता है। तो ये भी बताई अपनी कहानी, दोनों की कहानी एक दूसरे से मिलता जुलता सेम हो गया। उसके बाद ये दोनों बच्ची अपने घर वालों से इस बात को शेयर करती हैं और इस बात को शेयर करने के बाद लड़कियों के परिजन
चले जाते हैं छोला थाना में, और छोला थाना में जाकर के इस आरोपी टीचर वीरेंद्र त्रिपाठी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाती हैं। और वहाँ पे एफआईआर दर्ज हो जाता है। पास्को एक्ट के तहत वहाँ की पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है, और उसके बाद आरोपी को पुलिस पकड़ लेती है। आरोपी को हिरासत में लेकर के उस वीरेंद्र त्रिपाठी को जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है, और ये मामला कोर्ट में जाता है और बच्चियों का मेडिकल भी कराया जाता है, जिसमें आरोपी सही पाया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य है आप लोगों को जागरूक करना कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आप भरोसा करिए, लेकिन आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करिए। आप जहां भी रहिए सतर्क रहिए, हमेशा हर किसी के प्रति जागरूक रहिए। किसी पे भरोसा उतना मत करें कि आपके प्रति वह कुछ गलत करे तो आपको दिखे ही ना। आप भरोसा करिए, भरोसा करना लाजमी है, लेकिन आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करिएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।